सुन रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, फरमाया मन सब्बा नबियन फक्तलूहु, फरमाया क़यामत तक जो नबी के बारे में बात करे उसको काट कर रख दो, ये मेरा फरमान है रसूलुल्लाह ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, गाज़ी मुमताज़ हुसैन क़ादरी, इस नाम का आखिर कौन दीवाना नहीं है। जब भी ये नाम लिया जाता है दिल खुद अदब से झुकने लगता है। जब जब इस नाम का जिक्र होता है तो तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा का सीना चौड़ा होने लगता है और गुस्ताख़ नबी को उनकी नस्लों की फ़िक्र खाने लगती है। इस नाम को आखिर कौन नहीं जानता है। पाको हिंद में बच्चा बच्चा, हर जवान, हर बूढ़ा, मर्द व औरत तमाम इस नाम के शहदाई हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गाज़ी मुमताज़ हुसैन क़ादरी के बारे में, जिसने क़यामत तक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में मुग़ल्लज़ात उगलने वालों को ये सबक दे दिया है कि जब तक इस दुनिया में नबी पाक का मोहम्मद अरबी का एक ग़ुलाम भी बाकी है, गुस्ताख़ नबी चैन से सांस नहीं ले सकता। गाज़ी मुमताज़ हुसैन क़ादरी की पैदाइश 1975 को एक सादा से ख़ानदान में हुई। आप छोटी सी उम्र में ही इश्क़ रसूल में सरशार हो चुके थे और हमेशा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात गुनगुनाते रहते थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते रहते थे। आपकी ज़िंदगी बहुत सादा सी ज़िंदगी थी, लेकिन कौन जानता था कि एक दिन ये बच्चा पूरे आलम इस्लाम की आँख का तारा बन जाएगा और क़यामत तक एक गाज़ी के नाम से याद किया जाएगा। गाज़ी मुमताज़ हुसैन क़ादरी गवर्नर सलमान तासीर के बॉडीगार्ड थे और ये सलमान तासीर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कई मरतबा खुली गुस्ताखी कर चुका था और आसिया मलूना की पुष्ट पनाही भी कर रहा था, जो कि ख़ुद एक बहुत बड़ी गुस्ताख़ रसूल थी। जब गाज़ी मुमताज़ हुसैन क़ादरी को इसका पता चला तो आपको इश्क़ रसूल की गैरत ने ललकार कर रख दिया कि अभी नबी पाक के ग़ुलाम ज़िंदा हैं और ये लोग हुजूर की शान में गुस्ताखियाँ किए जा रहे हैं। तो बिल आखिर 4 जनवरी 2011 को गाज़ी मुमताज़ हुसैन क़ादरी ने इस मलऊन सलमान तासीर को एक पार्टी के दौरान खुलेआम वासिले नार कर दिया और फिर गाज़ी इल्मुद्दीन की सुन्नत पर अमल करते हुए, गाज़ी इल्मुद्दीन के तरीक़े पर चलते हुए अपने आप को सरेंडर किया और साथ वाले एक गार्ड से कहा कि मुझको गिरफ़्तार कर लो। गाज़ी मुमताज़ हुसैन क़ादरी को गिरफ़्तार कर लिया गया और 4-5 साल बहुत तशद्दुद का शिकार बनाया गया और बहुत सख्त टॉर्चर किया गया, यहाँ तक कि 29 फरवरी 2016 को आपको फांसी दे दी गई। फांसी से एक रात पहले आपने जेलर से कहा कि मुझे रोज़ा रखना है, सहरी के लिए बेदार कर देना, लेकिन उस रात जेलर 12:30 पर आपके सेल में दाखिल हुआ और आपको बेदार कर दिया। गाज़ी इल्मुद्दीन ने पूछा, क्या सहरी का वक्त हो गया है, क्या तुमने मुझे सहरी के लिए बेदार किया है? तो जेलर ने कहा कि ये सहरी के लिए बेदार नहीं किया गया है, यहाँ से आपका सफ़र आखरत शुरू होने वाला है, यानी सुबह आपको फांसी दी जाएगी। गाज़ी मुमताज़ हुसैन क़ादरी ने एक खजूर खाई और रोज़ा रख लिया। सुबह जब शहादत का वक्त करीब आया और जल्लाद आपको लेने के लिए आया तो आप फ़ौरन से उठे और इतनी जल्दी करने लगे जैसे आपको इस पल का बेसब्री से इंतज़ार था। नॉर्मली जब किसी को फांसी देने के लिए ले जाया जाता है तो वो रोता है, पीटता है, गिरता है, खिचड़ता है और उसको खींचते हुए फांसी के फंदे तक लाया जाता है, लेकिन गाज़ी मुमताज़ हुसैन क़ादरी के कदमों में वो तेज़ी थी जैसे आप उम्रे के टूर के लिए जा रहे हों। गाज़ी साहब ने जल्लाद से कहा कि जब मैं लब्बैक या रसूलुल्लाह कहूँ तो तुम तख्ता खींच लेना। गाज़ी मुमताज़ हुसैन क़ादरी जब फांसी के फंदे पर खड़े थे तो कह रहे थे कि ए लोगों, मैं मदीना शरीफ जा रहा हूँ, क्या तुम में से किसी को जाना है? इतना कहा और लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदा लगाई और जल्लाद ने तख्ता खींच लिया और आपने जामे शहादत नोश फरमा लिया। जब किसी को फांसी दी जाती है तो उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं, मुंह खुल जाता है, ज़बान लटक जाती है, गर्दन की हड्डी टूट जाती है, लेकिन जब गाज़ी मुमताज़ हुसैन क़ादरी को फंदे से नीचे उतारा गया तो आपकी आंखें भी बंद थीं, ज़बान भी अंदर थी और चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी
کہ جیسے خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے ہوں۔ علامہ پیر محمد سیالوی کا بیان ہے، آپ کہتے ہیں کہ غازی ممتاز حسین قادری کو میں نے ہی غسل دیا ہے، اور جب میں غازی ممتاز حسین قادری کو غسل دے رہا تھا اور آپ کے سینے پر ہاتھ پھیرا تو آپ کا سینہ ایسے معلوم ہوا جیسے کوئی چٹان ہو۔ اتنا چوڑا سینہ تھا کہ جیسے 4-5 سال کسی نے محنت کر کے باڈی بنائی ہو۔ اب ہم دیکھیں، غازی علم الدین کو 4-5-6 سال قریب جیل میں رکھا گیا، اور جس بندے کو یہ پتا ہو کہ پھانسی ہونے والی ہے تو وہ سوکھ کر کانٹا ہو جاتا ہے، لیکن یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق کی بات تھی، ذرہ برابر بھی اس بات کی فکر نہیں تھی کہ ان کو پھانسی دی جائے گی۔ وہ اس پھانسی کو جام شہادت سمجھ کر نوش کرنے جا رہے تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ جب غازی ممتاز حسین قادری کو غسل دیتے وقت میں نے آپ کی گردن ادھر ادھر کی تو مجھے یہ بالکل محسوس نہیں ہوا کہ آپ کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، کیونکہ جب کسی کو پھانسی دی جاتی ہے تو اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، اور غازی ممتاز حسین قادری کا تو ویسے بھی وزن بہت زیادہ تھا، لیکن علامہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بالکل محسوس نہیں ہوا کہ غازی ممتاز حسین قادری کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اب اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، آنکھیں بھی باہر نہیں تھیں، زبان بھی باہر نہیں تھی، اور چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھانسی تو بس ایک بہانہ تھا، اصل مقصد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات تھی۔ جیسے ہی غازی ممتاز حسین قادری کی شہادت کی خبر عام ہوئی، 30 سے 40 لاکھ لوگ راولپنڈی میں اکٹھے ہو گئے، اور جب نماز جنازہ کا ٹائم آیا تو اس وقت 70 لاکھ کے قریب لوگ میدان میں موجود تھے، اور اس سے زیادہ بھی لوگوں نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ غازی ممتاز حسین قادری کا جنازہ پاکستان کے ٹاپ 10 جنازوں میں شمار کیا جاتا ہے، جس جنازے میں 70 لاکھ سے 1 کروڑ کے قریب لوگ موجود تھے۔ دوستو، یہ تھی غازی ممتاز حسین قادری کی کہانی۔ اگر آپ غازی علم الدین کی کہانی جاننا چاہتے ہیں، جنہوں نے 1929 میں راجپال نامی مردود کو واصل نار کیا تھا، تو آپ آئی بٹن پر کلک کریں یا اینڈ اسکرین پر جا کر ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ من سب نبيا فاقتلوه، من سب نبيا فاقتلوه۔ سن رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا من سب نبیا فاقتلوه، فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو، یہ میرا فرمان ہے۔ رسول اللہ لبیک یا